हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी की सारी लेयर्स को एक एक तरीके से बिल्कुल कीन ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, बारीकी से जानना चाहते हैं। और ये 3 अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं, 3 या 4 हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अलग अलग लोगों ने पूछे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी एक वीडियो बनाऊँ। ये बहुत नीडेड और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बने रहेगी आप सभी के लिए। तो इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगी जो आप कंफ्यूज होते हैं सोच सोच कर। कि एक पहला क्वेश्चन आया है कि ईश्वर और यूनिवर्स अलग अलग है क्या। जो यूनिवर्स हम जिससे प्रेयर करते हैं वो, या ईश्वर, कुछ दो अलग अलग चीज़ें हैं क्या इस जर्नी में, इन दोनों का अलग क्या है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल मुझे लगा। मैंने कहा इस पर मैं वीडियो ही बनाऊंगी, छोटे से मैं एक्सप्लेन करूंगी आज आपको। दूसरा सवाल है कि ये जो भी जर्नी में हमें एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो हम बार बार इसमें परेशान होते हैं, तो वो दिल हमें मजबूर कर रहा है इस चीज़ को सोचने के लिए। हमारा दिल है जो बार बार भाग रहा है, जिसके हाथों मजबूर हो रहे हैं, या फिर ये कुछ और है, किसी और शक्ति ने हमें इस तरह खींच कर बांध रखा है और हम बार बार ना चाहते हुए भी वो काम कर जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते होते, और हमारी नेचर ही नहीं होती है, फिर भी हम वो काम करे दे रहे हैं। फ़ोन कॉल, मैसेज, अपने आप को झुकाना, ये सब क्यों, किस मजबूरी के तहत हो रहा है ये सब। तीसरा क्वेश्चन है कि लेट गो करना क्यों इतना ज़रूरी है, नहीं करा तो क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर ये तीनों आप समझ गए, सॉल्व हो गए, तो आप इस जर्नी में मतलब मैं कहूँगी कि इसमें 99% आपकी जीत हो जाएगी, पक्की। बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा कि मतलब क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। यहाँ करने और कराने की बात है, होने और होने की बात तो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, करने की बातें हैं ये तीनों ही। तो पहला सवाल तो आपका ईश्वर और यूनिवर्स से संबंधित है, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो जिनका ये सवाल है उनको मैं बताती हूँ। देखिए, आपने ये पूछा कि यूनिवर्स और ईश्वर अलग अलग है क्या। मैंने कल की वीडियो में बोला था ना कि कंफ्यूज नहीं होते, ना ईश्वर कंफ्यूज है ना ही यूनिवर्स कंफ्यूज है। तो वो उन्होंने पूछा कि मैम ये अलग है क्या, दो चीज़ें ज़रा एक्सप्लेन करना। तो देखिए, ईश्वर और यूनिवर्स अलग अलग होते हुए भी एक हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो है हमारे चारों तरफ का ब्रह्मांड है। ये जो धरती है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ऑरा है, ये जो एरिया है, क्लाइमेट है, वेदर है, हम जहाँ रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जिन चीज़ों को हम भोग रहे हैं, सीधी सी बात, वो यूनिवर्स है। ठीक है, जो हम विजुअली देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं भी छू पा रहे, महसूस करते हैं, और उनकी जो उपयोगिता है, जो ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी भर चलती रहती है, उसके बिना जीवन भी नहीं है। जैसे सांस से हम लेते हैं, हवा के थ्रू लेते हैं, तो ये भी यूनिवर्स का एक पार्ट है, एक अंश है। हवा, पानी, ये जो चीज़ें हैं जो आप यूनिवर्स से प्राप्त करते हो, लेकिन इसका सोर्स भी कोई खास आपको पता नहीं रहता कि कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है। ये यूनिवर्स का एक घर है, ये ईश्वर का घर, ये यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड है। ईश्वर खुद एक, आप इसे घर की तरह मानेंगे तो उन्हें एक मकान मालिक की तरह माने ईश्वर को। वो खुद भी किसी फॉर्म में तो हैं, कहीं तो हैं जो उनका खुद का अस्तित्व है, जो लॉर्ड शिवा है, लॉर्ड कृष्णा है, और भी इतने सारे भगवान हैं ये हमारे। ये सारे भगवान कहीं तो किसी रूप में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। इनका कहीं ना कहीं अस्तित्व है, किसी भी रूप में है, ज्योति रूप में है, एहसास रूप में है। यूनिवर्स उनका घर है, तो होते हुए भी एक है ना, उनका ही तो सोर्स है, उन्हीं के सोर्स है इस घर के अंदर। इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, अगर मैं कहूँ तो कि हम ईश्वर की बनाई हुई उस खूबसूरत दुनिया को भोग रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग संसाधनों से, इस भंडारण से, तो उसे हम यूनिवर्स कहते हैं। अब ये देखिए, हमें कोई साइन दिखते हैं, कहीं भी कुछ भी इन्फिनिट, कहीं बना हुआ दिख गया, कहीं फैदर उड़ता हुआ दिख गया, कहीं रेनबो बना हुआ दिख गया, वैसे ही दिख गया, ये चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये हमारी विजुअलाइज की हुई चीज़ें हैं जो हम विजुअली देख रहे हैं, है ये यूनिवर्स का ही पार्ट। तो यूनिवर्स ने हमें दिया, हमारा एक सोर्स बना हुआ है उनसे कम्युनिकेट करने का, इन चीज़ों के माध्यम से। छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, खुद से क्रिएट कर लेते हैं चीज़ों को हम। तो ये चीज़ें इस तरह करती है। ईश्वर को हम खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। यूनिवर्स में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद भी उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए, उसको और उपयोगी बनाने के लिए हम उसे क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ये दोनों ही चीज़ें हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं, ईश्वर से जोड़ती हैं, परम सत्ता से जोड़ती हैं, परम आत्मा से जोड़ती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि दिल और दिमाग, ये जो जर्नी है ना, ये आत्मा की जर्नी है। आत्मा दिल से कनेक्टेड है। अगर आप दिल को वैसे सोचें तो ये एक मतलब फिजिकल फॉर्म में दिल की क्या वो है, दिल का काम, हमारा जीवन हम जीते हैं तो दिल के साथ, धड़कन के साथ जी रहे हम। तो हमें कुछ हमें महसूस होता है कि हमें कुछ महसूस हो रहा है, कुछ फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, तो हमें वहाँ उस पोर्शन में लग रहा है जहाँ पे हार्ट है। ऐसा लगता है कि हम वहाँ से खुश हुए, हम वहाँ से दुखी हुए, हम वहाँ से टूट रहे हैं, वहाँ से जुड़ रहे हैं। लेकिन होता क्या है ना, सोर्स मेन इस तक पहुँचाने का हमारा माइंड ही होता है। ये जो बेचैनी महसूस होती है दिमाग में महसूस होती है। कॉल करने के लिए जैसे
मेन क्वेश्चन ये था कि मैं कॉल ना चाहते हुए भी कॉल कर देती हूँ, बार बार मैसेज दे देती हूँ, बार बार उन्हें पूरा दिन बार बार मैसेज, मतलब 15-20 कॉल कर ही देती थी अब तक। अब मैं वीडियोस वगैरह सुनती हूँ, आप लोगों के संपर्क में हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को रुक जाती हूँ। कुछ खुद से कॉल करने के बजाय, उनको कॉल करने के बजाय मैं आपको मैसेज या कॉल कर देती हूँ, तो मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि, तो आपने यही पूछा कि मैं कॉल मैसेज करना चाहती तो उनको हूँ, और मैं कहीं ना कहीं बंद जाती हूँ कि नहीं, इन्होंने मुझे नहीं किया है तो मैं भी नहीं कर रही हूँ, और ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना चाहते हो। सामने वाला इंसान उतना ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आप खुद को अपने एक दायरे में रखना चाहते हो कि कम से कम जो मैं सोच रही हूँ वो अपने तक सीमित रखूँ, उस बंदे पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है, ये सोचकर कि भाई कहीं वो मुझसे इरिटेट ही ना हो जाए, कहीं वो मुझे नेग्लेक्ट ही ना कर दे, ये सोचकर आप अपने आप को थोड़ा सा बाउंड्री क्रिएट कर देते हो अपने आसपास। तो कुछ लोगों को आप ढूंढते हो जो उनका जो सब्स्टिट्यूट की तरह से आप उनसे बात करते हो कि चलो वहाँ से बात करके थोड़ा सा तसल्ली तो मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये आपके दिल की तसल्ली नहीं है। मुझसे आप बात कर रहे हो या किसी भी मेंटोर से आप बात कर रहे हो, तो वो आपके दिल में नहीं है। हम लोग आपके दिल में नहीं, उस तरीके से नहीं है, वैसा लव वाला वो नहीं है ना। एक गाइडेंस ले रहे हो या आपको एक फ्रेंड जोन में लगता है, कुछ कह के मन हल्का हो जाता है, वो चीज़ अलग है। लेकिन वो पर्सन, वो आपको दिमाग में बैठा हुआ है, उसका सेटिस्फेक्शन आप दूसरों से कह के बात करके अपना मन हल्का कर लेते हो। ये होता है ना, सेटिस्फेक्शन कहाँ आया, माइंड में आया। तो ये क्या करा रहा है आपको, माइंड ही करा रहा है ये सारे काम आपसे कि तुम बात करो, कॉल करो, अभी करो, कहीं वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, ये सब कुछ। और हाँ, ये दिल की अनुभूति इसलिए लग जाती है क्योंकि अगर बात हो गई, बात आपके फेवर में हो गई, तो दिल खुश हो गया, दिमाग खुश हो गया मतलब, और वो दिमाग ने सिग्नल भेज दिया दिल को कि अब तू आराम से काम कर, चैन से रह, धड़कन मत बढ़ा और बेचैन मत हो या कमज़ोर मत पड़, टूट मत। ये सब कहाँ, कौन बता रहा है, माइंड बता रहा है कि सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। तो वो ऑल इज़ वेल जो है वो माइंड ही बता रहा है। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ नॉट वेल, वो भी माइंड ही बता रहा है ना। तो ये माइंड का गेम हो रहा है जहाँ जो बार बार आपको झुका देता है। तो आप माइंड के हाथों मजबूर नहीं हो, वो आप जो है माइंड के हाथों मजबूर हो जाते हो। हाँ, ये है, आप माइंड के हाथों मजबूर हो, आप मन के हाथों मजबूर नहीं हो। कहते ना मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ, दिल कुछ मजबूरी नहीं कर रहा, दिल को तो कुछ नहीं है, वो तो खुश है, उसे तो पता है सब, वो कुछ नहीं है, परेशान है ही नहीं दिल। आपका माइंड परेशान करता है दिल को, वो कहता है कि बात करो, कॉल करो, मैसेज करो, ये करो, और फिर वही हर्ट होता है। माइंड में ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो हर्ट होती है। दिल की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे नहीं वो लिए फिर रहा कि मेरी ईगो हर्ट कर दो। दिल तो बड़ा एक स्वच्छंद, एक बिंदास चीज़ है, उसको कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसे तो खुशी मिलनी है तो कहीं 2 रुपये की चीज़ में खुशी मिल जाती है, नहीं मिलनी होती तो वो नहीं होती। वैसे ही किसी से भी दिल खुश हो जाता है तो किसी बड़े बुजुर्ग से बात करके भी हो जाता है, और ना हो, दिमाग खुश नहीं होने देता ना, वो चाहता है कि उस पर्टिकुलर बंदे से हो बात, वो करे खुश। तो ये कौन है दिल और दिमाग की लड़ाई में, दिमाग ये जीत रहा है बार बार, ये झुका रहा है आपको बार बार सामने वाले के आगे। तो आपको किसे बिजी रखना है, दिमाग को। आपको दिमाग को बिजी रखना है, मल्टीपल चीज़ों में बिजी रखना है, मल्टीपल कॉजेज़ में बिजी रखना है, काम करने हैं, बहुत सारे वर्क दे दो इस दिमाग को करने के लिए, सोचने के लिए बहुत सारी चीज़ें दे दो। टेंशन नहीं है तो खुश रहने की वजह दे दो, लेकिन इसको बिजी कर दो, बिजी कर दो इसको, कि जैसे ही ये बिजी होगा, ये अपने आप के बारे में सोचेगा। सेल्फ लव भी तो यही होता है, आप माइंड को अपने ऊपर लगा देते हो पूरा, सब कुछ दिमाग से होता है। ये मेडिटेशन आप करते हो, इतनी सारी ये टेक्निक्स आप करते हो, ये सब कुछ क्या है, माइंड को बिजी रखने के तरीके और माइंड को खुश करने के तरीके, ताकि वो आपके दिल को ये सिग्नल भेज सके कि आप खुश हो, आप ये हो, आप वो हो। सबकॉन्शियस माइंड में डाल लो कि मैं बेस्ट हूँ तो आप बेस्ट हो, मैं हार गया हूँ तो आप हार गए हो। दिल के हार है, दिल के जीते जीत वाली जो कहानी है ना, वो यही है। माइंड सिग्नल देता है उसको, तो माइंड को प्रोग्राम करना है, यहाँ माइंड पर काम करना है सब कुछ। क्या हुआ है कि आपको पहले जब किसी से प्यार हुआ था, इस DF के कनेक्शन से पहले, जब भी किसी को प्यार हुआ होगा किसी से पहले, अब वो कहाँ है, वो व्यक्ति क्यों नहीं आती है आपको उसकी? पहले तो बहुत बेचैनी थी उसके लिए, बिल्कुल मर जा रहे थे, तब वो कहाँ था? वो भी आत्माओं में था, दिल में था? नहीं, वो उस वक्त उस दिमाग में था, अब वो उस दिमाग में नहीं है। ठीक है, यही अंतर है DM में। वो DM जो होता है वो मन और आत्मा का पार्ट होता है, वो कभी भी भूलने योग्य नहीं होता, कभी भी छोड़ने योग्य नहीं होता, और वो छूटता ही नहीं है। जिस चीज़ पे हमारा बस चल पा रहा है, वो चीज़ हमारी हो कैसे सकती है? माइंड पे हमारा बस चल रहा है, वो तो इस जन्म के लिए आया है ये वाला माइंड, अगले जन्म में अगला दिमाग होगा, आत्मा वही होगी। तो हमारा जिस चीज़ पर जोर चल रहा है, वो चीज़ हमारे लिए वर्थफुल उतनी नहीं होती जितनी वो चीज़ होगी जिस पर यूनिवर्स का जोर चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर यूनिवर्स करा रहा है कोई काम, तो वो तटस्थ है, परमानेंट है, यूनिवर्स की इच्छा हो रही है उसके अंदर, वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसे आत्मा,
और जो हमारा बस किया तो हम तो 3D वाले ही लोग हैं, हम तो माइंड से काम करेंगे। जो चीज़ें डिस्ट्रॉय होने वाली चीज़ें हैं ना, हम उनसे ही काम लेते चलते हैं, उन्हें खुशी और सुखी देते चलते होते हैं। इस चीज़ को थोड़ा बारीकी से समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है मैंने एक्सप्लेन तो काफ़ी अच्छे से कर ही दिया है, जितना कर सकती हूँ। इस छोटी सी वीडियो में लंबी होती जाती है वरना। तीसरा है कि लेट गो। अगर नहीं किया तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों, और जिन्होंने भी किए हैं उन सबको मैं आंसर दे रही हूँ तो वो समझ ही जाएंगे। देखिए, लेट गो अगर आप क्यों कहते हैं, वो भी वही बात आ गई, दिमाग की बात। लेट गो किससे करना है? दिमाग से। दिल ने कुछ नहीं पकड़ रखा है, वो सिग्नल वहीं से आ रहे हैं उल्टे सीधे दिमाग से, तो वहीं पे ठीक से देने लगो सिग्नल। अभी क्या है, लेट गो नहीं किया, यानी कि लेट गो कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि अच्छा आपने लेट गो किया नहीं किया। शिव जी ने कभी सती से जाके नहीं पूछा वो लेट गो कर दिया नहीं कर दिया मेरे को, अब लेट गो कर दिया अब आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है वहाँ पर। वो लेट गो वाली बात नहीं थी, बात ये थी माइंड को प्रोसेस करने वाली बात। आप शिव और शक्ति को हम मानते हैं इस जर्नी का सब कुछ, वही हैं, ठीक है, वो हैं, और देवी देवता हैं जिन्होंने इस जर्नी को बनाया है, इसे चला रहे, संचालित कर रहे हैं। तो वो क्या लेट गो वाली कोई उन्होंने कहीं लिखा थोड़ी ना है गीता के उपनिषदों में, या कहीं गीता के सार में कहीं लिखा थोड़ी कि लेट गो करो। वो यही है कि अपने मन की चंचलता या अपने दिमाग की जो अधीरता है उसको कंट्रोल करना। अगर नहीं करोगे, मतलब आप किसी चीज़ के पीछे भागे जा रहे हो, टाइम नहीं आया अभी उसका डिवाइन, तो उस चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्ट होना ही पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, कैसे जियोगे वरना। अगर आप नहीं करते हो ना लेट गो, तो यूनिवर्स पता क्या करता है, आपका जो माइंड है वो आपके ऐसी चीज़ में उलझा देगा, ज़बरदस्ती लगा देगा, या तो कर दो या फिर ज़बरदस्ती लगा देगा, जिससे जो आपके लिए ना उस जर्नी या उस पर्टिकुलर मन्नत जो मंगा रखी है, विश मांग रखी है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। यानी कि जैसे आपके जिससे भी ज़्यादा अटैच होंगे ना आप, आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, जो भी आपके लिए बहुत ज़रूरत रखता होगा ज़िंदगी में, उसको टेंशन दे देंगे। क्योंकि आप अपनी टेंशन तो एक बार को झेल जाते हो, लेकिन आप अपने नियर डियर्स की, जो आपको जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं कुछ लोग, उनकी परेशानी आप पे झेली नहीं जाती। तो सब कुछ दिमाग छोड़कर आप उसके पीछे लग जाते हो कि इसको इस प्रॉब्लम से निकले पहले, तब मैं अपनी जर्नी वर्नी देखूंगा। तो फिर ये चीज़ ये है कि आप समझ जाओ कि आपकी ज़िंदगी में किसी के पीछे भागने से ज़्यादा ज़रूरी एक और भी 2-4 और भी लोग हैं जो आपका अटेंशन चाहते हैं, और आप बाकी में उनको भूल रहे हो इस वक्त। उससे दिमाग हटाओ और उस पर लगा दो। जैसे ही आपने ये लगाया, समझ लो वो लेट गो की स्टेट आ गई। चाहे वो फिर कोई इंसान है, चाहे वो कोई आपका जॉब है, फाइनेंस है। अगर फाइनेंशियली बहुत परेशान हो जाओगे तो सब चीज़ों पे से ध्यान हट जाएगा, तो उसे कह देंगे कि यार लेट गो हो गया था क्योंकि मैं भूल गई थी, क्योंकि मैं परेशान बहुत हो गई थी, और मैं उन्हें तो भूल गई थी। उसके बाद वो आ गए, तो नहीं कर रहे थे लेट गो अपनी मर्जी से, तो करवा देता है यूनिवर्स। ये टिपिकल कंडीशन क्रिएट कर देते हैं यूनिवर्स। बहुत उलझी हुई ये बातें हैं, मगर ये बहुत ही सरल तरीके से समझने वाली ज़रूरत है इनको, कि लेट गो इसलिए ज़रूरी है, अपनी मर्जी से करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर मर्जी से नहीं किया तो मजबूरी से करना पड़ेगा, और मजबूरी से जब करोगे तो टेंशन में फंसोगे, और फंस के करा तो फिर क्या ही करा, प्रॉब्लम में आके करा तो क्या करा। और फिर इसके साथ एक चीज़ और देखिए ना, आप अभी कहते हो नहीं हो रहा मैडम, लेट गो नहीं हो रहा, वो आदमी मेरे दिल और दिमाग से निकल ही नहीं रहा, तो आप उस वर्स्ट कंडीशन को सोच लो कि अगर दूसरी वाली कंडीशन बन गई फिर तो निकालना पड़ेगा ना। तो वो लोग अभी आपके साथ सही हैं, ठीक हैं, हंसते खेलते उनके साथ टाइम बिता लो, सबके साथ, आप भी और वो भी आपके, चाहे वो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, कोई और रिश्ते हैं आपके, कुछ भी हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको इस तरीके से रहना है खुश, तो माइंड को डाइवर्ट करके रहना पड़ेगा। इस जर्नी में पीछे भागने से नहीं, अपने आप को कामों में लगाने से फल मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप 9410671874 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे। स्विच वर्ड, मंत्रास, टैरो रीडिंग सीखने के लिए भी यदि आप मुझसे बात करना चाहें तो सेम नंबर पर व्हाट्सएप करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।